प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पर। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 8 तक हमने पहले पार्ट में करा दिया। 9 तक क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट whose center are like। आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल जिन पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रहा है, पॉइंट आपको दे रखे हैं। पॉइंट्स आर 4 and 1 and another point 6 and 5 and equation of line whose passing through the center are 4x plus y is equal to 16. Let coordinate of center are h and k. Okay, हमने सपोज कर लिया कि सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर h and k। डाउट तो नहीं इसमें नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आर h and k हो गए। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, देन दीस पॉइंट्स satisfied to this line because equation of line passing through to center, then points इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। then we can write 4h plus k is equal to 16, equation number 1. Okay, now meeting these points to center, these both are radius of the center. Distance between 2 points is equal to r, आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस माइनस h होल स्क्वायर बिटवीन O A B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड O। रेडियस तो मैंने यहाँ लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है आपका x माइनस 4 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट तो नहीं किसी को आंसर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। दैट्स मींस कि 4 माइनस h एंड 1 माइनस k सेम थिंग है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन p एंड O इट इज इक्वल टू अल्फा, देन r इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर ऑफ h माइनस 6 एंड होल स्क्वायर ऑफ k माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 both are equal to r, then RHS equal to both sides। from equation 2 and 3 क्या सर ये दोनों r है तो दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। जैसे इक्वल रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा h माइनस r सॉरी 4 स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h माइनस 6 होल स्क्वायर ऑफ h माइनस 6 एंड होल स्क्वायर ऑफ k माइनस 5 एंड द रूट ऑफ दैट। ओके, नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। जैसे हमने दोनों साइड का स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास आएगा h माइनस 4 होल स्क्वायर ऑफ h माइनस 4 प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू h माइनस 6 होल स्क्वायर ऑफ h माइनस 6 प्लस होल स्क्वायर ऑफ k माइनस 5। बोलो कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सोल्व करेंगे सर, ये हो जाएगा h स्क्वायर
प्लस 16 माइनस क्या हो जाएगा सर 8h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h सामने जाएगा h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। गेट इट आउट, गेट इट आउट ऑफ कैमरा हो गया क्या? माइनस 10k आने दो, ठीक है। डाउट तो नहीं कुछ? h से h और k से k रिमूव हो गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर। हमारे पास क्या वैल्यू होगी इधर 16 और 1 17 माइनस 8h, ये 2k है प्लस 2k होगा ना, ये 2k है, ध्यान दो जरा, माइनस 2k इज इक्वल टू 36 एंड 25 कितना हो जाएगा सर? कितना 51 61 माइनस 12h माइनस 10। बोलो डाउट तो नहीं कुछ? बोल हो रहे क्या? ये वैल्यू सारी एक तरफ ले जाओ, ये 8h उधर पहुंचेंगे, वहां ऑलरेडी माइनस के 12 चाहिए, चाहे तो उसको इधर ले जाओ, तो आपके पास हो जाएगा प्लस के 4h, और ये k है तो इसको k लिखो, और ये भी k होगा, इसको भी k लिखो सर, ये 10k, ये हो जाएगा प्लस का 8k, और इक्वल टू हो जाएगा 16 1 माइनस 17 4 और 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 एंड 4 से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 4 है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और हम कर देंगे इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। लिखो इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम equation 1, then we can write this 4h plus k is equal to 60 and 4h minus 8k is equal to 40। साइन चेंज हो जाएगा सर, कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 के हो जाएगा ना सर, और इक्वल हो जाएगा क्या माइनस कितना इक्वल हो जाएगा 28/9। कहीं सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ तो नहीं जा रहा, चेक करो, चेक करिए 4h 8k पर 1 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो माइनस तो प्लस 9 ठीक है साहब। ये 8 प्लस का है हाँ 4h माइनस 8 के लिए प्लस का है सर, ये प्लस का है ना, 7 का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना जी। अब ठीक है, अब सही है, तो यहाँ माइनस के 7 और ये माइनस के 28 और ये माइनस के कट जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा k इक्वल टू 4। पुट द वैल्यू ऑफ k इन, पुट द वैल्यू ऑफ k इन एन इक्वेशन, कोई सी इक्वेशन में आप रख दो, मैंने फर्स्ट में रख दिया। देन वी हैव 4k 4h माइनस प्लस k की वैल्यू क्या है सर हमारे पास, पुट कर रहा हूं 4 इज इक्वल टू 16, then 4h is equal to 12, then h is equal to 3. That coordinate of h and k are 3 and 4, ठीक है। But according to question we want find out the equation of a circle, and equation of a circle क्या होती है सर, क्या होती है सर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होती है x माइनस स्क्वायर ऑफ x माइनस h प्लस स्क्वायर ऑफ y माइनस a इज इक्वल टू r स्क्वायर। आपके क्वेश्चन के लिए दो चीजें आपको मिल गई है h एंड k,
बट आर नहीं है, ठीक है। जो आर की इक्वेशन थी, इन दोनों के बीच की वैल्यू डिस्टेंस निकाल के हम आर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं देन आर इज इक्वल टू h माइनस 6 होल स्क्वायर ऑफ h माइनस 6 प्लस होल स्क्वायर ऑफ k माइनस 5 रूट। h की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, सब क्या निकली आपकी h की वैल्यू 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, k की वैल्यू क्या निकली है सर 4 माइनस 5 होल स्क्वायर ऑफ 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस का हो जाएगा और ये जाएगा कितना 9 और यहां से क्या होगा सर प्लस का 1 रूट ऑफ 10, ये वैल्यू आ गई आपके पास आ गई, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल कोई हो सकता है सर उसकी, जो आपको सामने अल्फा लिखना है तो 10 हो जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी सर x माइनस h की वैल्यू क्या आएगी सर 3 और y माइनस k इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 10। आप अगर क्वेश्चन मैच आंसर मैच करना चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4y इज इक्वल टू 10। Then we can say x square minus 6x plus y square minus 8y 25 minus 10 plus 15 is equal to 0. That is the equation of circle. ये भी equation of circle है, ये भी जो आपको ठीक लगे। तुम ज्यादा सन्नाटे में हो तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। ज्यादा शांति से छा जाए तो तब भी मुझे डाउट हो जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आ रहा हो। अब कर दो। हाँ अर्जुन बोलो। अर्जुन समझ में नहीं आ रहा क्या? मुश्किल रास्ता तय करके आते हो, तुम्हारी समझ में आना जरूरी है भाई। तुम्हारे वहां तो टाइम हो गया आराम, टाइम से बचते बुचाते यहाँ तक पहुंचते हो, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 मैंने क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम एज है, ठीक है। अगर आप चाहो तो छोड़ दे इसको, छोड़ दो सर, ठीक है। 10 11 ऐसा ही है, 12 भी ऐसा ही है, लेकिन 12 कर देते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है। 12 आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच रेडियस इज 5। आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा गया है और इस बार आपको रेडियस गिवन है, रेडियस द वैल्यू ऑफ रेडियस इक्वल टू 5 एंड हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, एंड सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर h एंड g। डाउट तो नहीं किसी को? तो मैं ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है सर, उसने ये चीज हमें बोलती है। अब आपसे क्या बोलता है, x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जिन पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रहा है वो है 2 and 3 किसके, सर्कल के। और आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी गई है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है सर, आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, r आपके पास है, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको डिस्टेंस, यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला यूज करना है और आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन 2 points h minus 2 whole square of h minus 2 plus whole square of 0 minus 3 is equal to r square 25। बोलो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फॉर्मूला है y2 minus y1 whole square plus h2 minus h square whole square is equal to r square।
एच स्क्वायर माइनस प्लस 2h 4h माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू, गेट इट और नॉट गेट इट? ठीक है, एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस हो गए, ये माइनस 12 हो जाएगा ना, सही है, सही कह रहे, प्लस 13 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 12 रिमेन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको माइनस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 4 हो। बताइए सर, 6 2 12 होता है क्या? ठीक है, एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। h कॉमन लेंगे तो h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन h माइनस 6 is equal to 0. Then we have two values, h minus 6 and h plus 2. Now h is equal to 6 or h is equal to minus 2. We have two possibilities. ठीक है, now let the first possibility. Now for equation of circle, इसलिए क्वेश्चन का आंसर मिला था क्या आपने? कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 6 एंड 0, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x माइनस 6 होल स्क्वायर, देन 0 माइनस y माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 12। ठीक है, चलिए x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी, ठीक है। आगे चलें, हमने -2 को ड्रॉप इसलिए कर दिया क्योंकि ये x एक्सिस पर है, अगर x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सिस लिया हमने। ठीक है, अब चाहो तो इक्वेशन और बन जाएगी बाई यूजिंग -2। ठीक है, कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। आगे बढ़ी, क्वेश्चन नंबर हमने किया है 12। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है पासिंग थ्रू टू 0 एंड 0, ध्यान दो भाई, और x एंड y एक्सिस पर कटिंग पॉइंट बना रहा है a एंड 0। ठीक है, सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर सर्कल r h एंड k, सपोज कर लिया हमने कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो h एंड k होंगे सर। ठीक, तो यहाँ जो पूरा क्वेश्चन है वो डिपेंड करेगा रेडियस पे r। पहले हम इसको सपोज कर लेंगे एंड रेडियस इज r, तो ये वाली डिस्टेंस r है सर। फॉर्मूला यूज कर लिया हमने h माइनस 0 स्क्वायर ऑफ h माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ k माइनस 0 इज इक्वल टू r स्क्वायर। डाउट तो नहीं किसी को ये बात में? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसे मैंने इक्वेशन बना के छोड़ दिया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या these पॉइंट्स कॉल्ड r। इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी तो r बोली जाएगी। ठीक है, इसे O, इसे A, इसको B और इसको C बोल दिया। तो OB के लिए हम सोल्व करेंगे तो h माइनस a स्क्वायर ऑफ h माइनस a स्क्वायर ऑफ k माइनस 0 इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2HA प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? मुझे जब इसे तो सर्कल निकालनी है तो मुझे तो रेडियस का पता होना चाहिए और एक सेंटर ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। अगर ये मुझे पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में लिख दूंगा। दैट्स मींस कि मेरा मोटिव रहेगा यहाँ h और k की वैल्यू फाइंड आउट करने का। और देखो ये दोनों इक्वेशन में दोनों r स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये वाली r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2HA प्लस के स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पुट की तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बोलो डाउट तो नहीं? इस h स्क्वायर से h स्क्वायर और इस के स्क्वायर से के स्क्वायर कट हो गया और हमारे पास वैल्यू मिली हमें a स्क्वायर माइनस 2HA इज इक्वल टू 0। बोलो let a common a minus 2h is equal to 0 when a minus 2h is equal to 0 then 2h is equal to a then h is equal to a by 2। आपके पास पहली वैल्यू आपके पास आ गई कोऑर्डिनेट ऑफ h a by 2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब सेकंड फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, फिर वही करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम दूसरे के साथ। नाउ रफ कर दो इसको। नाउ डिस्टेंस OB, OB के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे? h माइनस 0 स्क्वायर ऑफ h माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ k माइनस b इज इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फिर मैं वही करता हूँ, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से। जैसे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो और इस h स्क्वायर से h स्क्वायर और k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b माइनस 2k is equal to 0 when b minus 2k is equal to 0 then 2k is equal to b then k is equal to b by 2। Then we have the another coordinates and coordinates are a by 2 and b by 2। दो चीजें हमें मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करना है r स्क्वायर। h और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सर, h और k की वैल्यू, ठीक है। पुट हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन 1। जैसे ये आपने पुट की तो ये वैल्यू थी a by 2 स्क्वायर ऑफ a by 2 प्लस स्क्वायर ऑफ b by 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। क्या देखो अगर फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो बस, मुझे यही चाहिए था, ठीक। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है सर? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यों वही मांग रहे हैं वैसे, वो होती है x स्क्वायर ऑफ x माइनस h प्लस स्क्वायर ऑफ y माइनस k इज इक्वल टू r स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए x माइनस h की वैल्यू क्या है सर? a by 2 b by 2 इज इक्वल टू क्या है सर? बिल्कुल ठीक, लेकिन a by 2 का स्क्वायर प्लस b by 2 का स्क्वायर हो, ये रहा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैंने यहां से पुट कर दिया, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a by स्क्वायर ऑफ a by 2 माइनस 2ab होता है
2 से 2 कट हो जाएगा तो ये ax बच जाएगा, y स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ b बाई 2, फिर 2 से 2 कट हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ b, सॉरी ओनली dy हो जाएगा, सामने a स्क्वायर ऑफ a बाई 2 प्लस स्क्वायर ऑफ b बाई 2, इससे और इससे ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, जैसे दोनों वैल्यू कट होगी तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप चाहोगे दोनों से कुछ कॉमन पिक कर सकते हो। ठीक है, आंसर में छोड़ सही है। ओके, कोई डाउट नहीं। चलो find the equation of a circle with center is 2 and 2 and passing through the 4 and 5। आपको इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड आउट करनी है और सेंटर है 2 and 2, इट्स पासिंग थ्रू टू 4 and 5। इक्वेशन ऑफ सेंटर आपके लिए बहुत आसान है निकालना अगर आप ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, बिकॉज इक्वेशन ऑफ सेंटर इज x minus square of x minus h plus square of y minus k is equal to r square। तो यहाँ आपके पास h एंड k की वैल्यू है, आपको r फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम r फाइंड करेंगे। r is equal to root of 4 minus 2 square of 4 minus 2 plus square of 5 minus 2 square of 2 and square of 3। That means क्या 4 plus 9 root 13। If we can say r square is equal to 13, then equation of circle is x minus h। h की वैल्यू हमारे पास 2 square of x minus h plus square of y minus k is equal to r square 13। That is the equation of circle। आंसर मैच करिए जल्दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने सोल्व कर रखा हुआ इसको। अगर आपको ये आंसर नहीं मिलेगा तो ये करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x y square plus 4 minus 4x is equal to 13। Then we can say x square minus 4x plus y square minus 4y। ये 4 और 4 8, 13 से कम हो जाएगा तो कितना जाएगा -5 इक्वल टू 0। ये आंसर होगा आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, इक्वेशन गिवन है, डज द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वी कैन राइट इट सेम एज स्क्वायर ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर ऑफ y माइनस 0 इज इक्वल टू r स्क्वायर 5 स्क्वायर भी होगा। क्वेश्चन 15 है, 15 आपने 5 लिखा क्वेश्चन नंबर। ओके, यहां से भी समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर है 0 एंड 0 एंड द रेडियस ऑफ सर्कल है 5। इसे लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल and radii। We want to know the coordinate point of 2.5 minus 2.5 and minus 3.5 is lying in inside or outside of the circle। If the distance between 2 points is under 5, then it's lying in surface of circle। If the distance of
these points okay lower than 5, then it's lying inside the circle. If the distance of these points is more than 5, then it is the outside of the circle. Okay, let it is O and A. Then distance between O and A, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे 0 माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, दैट मींस सेम थिंग है, इसको ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते थे, तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2.5 एंड स्क्वायर ऑफ 3.5 और इसका रूट भी होगा सर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। किसी को डाउट तो इस बात में? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6.25 35। अगर किसी को स्क्वायर निकालना नहीं आ रहा है तो ऐसे आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 या 25 30 2 3 3 3 या 9 12 25 स्क्वायर में ये जाएगा कितना 5 0 18 25। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, रूट निकालने का मेथड आप जानते हैं 18 रूट 5 0। मेथड कहता है क्या सर 4 4 जा 16 2 कैरी 4 के डबल 8 हो जाएगा, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 से आप कितना 3 टाइम्स 3 3 जा 9 एंड 3 1 और that means the square root of this value is equal to 4.33. It is lower than 5, then points 2.5 and 3.5 lies inside two circle. Get it or not get it? Exercise finish होगी, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन डाउट कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।